भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया एक बार दर्शन करा दे, तूने अभी योगी हट नहीं देखी, मैं यहीं बैठो रहूंगा लेकिन दर्शन करके ही जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा ने कही ओ जोगी, तूने बोले योगी हट देखी होगी, त्रिया हट नहीं देखी। मेरा जो लाला है, मेरे नरे मतलब बहुत सारे जो दरवाजे हैं वहां पर जो मैया यशोदा का चौक था उसमें 80 दरवाजे थे, 80 चौक वहां पर थे और 80 दरवाजे थे। बोले तू यहीं बैठो रहिए, मैं अपने लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल करके ले जाऊंगी पर तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा अच्छी जिद्दी है, ठीक है हम तो जा रहे। भोले बाबा वहां से चल दिए। भगवान कन्हैया का नाम स्मरण करते करते वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही भोले बाबा गए, कन्हैया ने वाह 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 करके रोना शुरू कर दिया। अब यशोदा मैया खूब उनको झूला झूलाए, खूब उनको मनाए, लेकिन भगवान तो ना माने। अब रोना शुरू कर दिया। जब भगवान रोने लगे तो जितनी गोपियां थी सब आने लगी, हे यशोदा लाला को का भयो। यशोदा कहने लगे ना जाने का भयो, जब से देखो तब से रो रहे हो है। एक सापन वारो बाबो आया था, वो कहने लगो कि मोई लाला को दर्शन करा दे, मैंने दर्शन नहीं कराया तो तब से लाला रो रहे हो। दौड़ी दौड़ी वो जो गोपियां थी वो भगवान शंकर के पास गई कि भगवान शंकर, अब उनको क्या पता कि है जोगी, तुमने लाला को कुछ किया क्या? वो आप जब से आए हैं तब से हमारा लाला रो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, वो जो तुम्हारी यशोदा मैया है वो हमको दर्शन नहीं करा रहा, और हमको दर्शन करा ये बात हमने उनसे बोला लेकिन वो दर्शन नहीं करा। तो वापिस यशोदा मैया के पास गोपी आई, कह दिया कि हाँ हाँ मैं दर्शन करा दूंगा। वापिस भोलेनाथ वहां गए और जाकर के जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, छोटे से बाल कृष्ण खिलखिला करके हंसने लग गए। बोले बाबा अब तो बड़ी दूर से चल करके आए हैं तो दर्शन करके तो जाना ही था। अब क्या हुआ कि भोले बाबा अपने गोद में ले तो वो हंसने लगे और यशोदा ने कहा ला बाबा ये तो ठीक हो गया, अब ला मेरी गोद में दे दे। और जैसे ही यशोदा की गोद में जाए तो वापस रोने लगे। अब भोलेनाथ की गोद में जाए तो हंसने लगे और यशोदा मैया की गोद में जाए तो रोने लगे। अब मैया यशोदा ने कही ए बाबा कुछ तो ऐसा कर दे कि जिससे यहाँ मेरी गोद में आकर भी हंसने लगे। तो भोले बाबा ने कहा कि केवल एक ही बात से यहाँ तुम्हारी गोद में आकर के हंसने लगेगा। बोले एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले जब भी तुम या को स्नान कराओ, एक मंदिर बनाओ, उसमें जब स्नान कराओ तो उसके नीचे मेरा मंदिर बनाओ, और जब इसका स्नान का जो पानी है, जो जल है वो मेरे ऊपर से निकले, ऐसा मंदिर बनाओ। अरे रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। ब्रज में वासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो वहीं पर मैया यशोदा ने भगवान शंकर का मंदिर बनाया और भगवान भोलेनाथ का क्या नाम हो गया? नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। अब अच्छा ऋषभदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब भोले बाबा तो चले गए कैलाश, लेकिन एक और राक्षस मारवे के ताई आ गया। उसका नाम था व्योमासुर, जो गोल गोल आंधी उड़ती है
उसको ही ब्रह्मासुर कहते हैं। वो आया, कन्हैया को उड़ाकर ले जाना चाह रहा था, लेकिन कन्हैया ने विवाह को उद्धार कर दिया। अब कन्हैया 1 वर्ष का हो गया। अब 1 वर्ष का जब बालक हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और उनका नामकरण संस्कार करवाया। तो यशोदा की गोद में बैठे कन्हैया और रुक्मणी जी भी वहां पर आ गई। जो देवकी थी, उनका जो 7वां बालक होने वाला था, वो भगवान ने संकर्षण कर दिया था। मतलब जो वासुदेव जी की पत्नी देवकी थी, उनके गर्भ में जब बालक आया 7वां, तो इधर नंद बाबा की जो पत्नी थी, उनकी गोद में उनके गर्भ में संकर्षण कर दिया था। तो दोनों पुत्रों को लेकर के जब वहां पर बैठी, यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के बैठी, रोहिणी बलराम जी को लेकर के बैठी और उनका नामकरण संस्कार हुआ। अब गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही आए, आकर के उन्होंने यशोदा के गोद में बैठे हुए भगवान को देखा। भगवान को देखते हुए कहा कि ये तो साक्षात इतना ही कहने वाले थे कि मैया यशोदा की गोद में लेटे हुए भगवान ने इशारा किया, नाना। बोले सही ना बताओ, अगर आज आपने बता दिया कि मैं साक्षात परब्रह्म हूँ, साक्षात नारायण हूँ, तो मैया यशोदा मुझे लाड नहीं करेगी, प्रेम नहीं करेगी, दुलार नहीं करेगी। बोले यहाँ